आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में ना ही सीट शेयरिंग पर सहमति बन रही है, ना ही अभी तक किसी की पार्टी की आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया है। इसी बीच राजद की नेता रितु जायसवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिससे राजनीति भूकंप भी मच चुका है और महागठबंधन में चर्चाओं का माहौल भी तेज हो चुका है। जहां महागठबंधन की एकजुटता की तस्वीर दरकाने लगी है, वहीं टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान ने गठबंधन की अंदरूनी कला को उजागर भी कर दिया है। कांग्रेस और राजद दोनों ही दल अपने अपने खेमों में उठे बगावती स्वर से परेशान है। कांग्रेस के भीतर से ही पार्टी की साख पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। कस्बा के कांग्रेस विधायक अफाक आलम ने प्रदेश नेतृत्व टिकट बेचने का आरोप भी लगाया। आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बीच की वायरल वीडियो बातचीत ने इस आरोप को और भी गंभीर बना दिया है। इस बातचीत में राजेश राम ये कहते सुने गए हैं कि खेल हाथी घोड़ा सब चल रहा है और पार्टी ऐसे नहीं चलेगी। अफाक आलम का दावा है कि बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लूवर, अध्यक्ष राजेश राम और शकील खान ने पप्पू यादव के दबाव में पैसे लेकर टिकट दिए हैं। ये बयान कांग्रेस के नैतिक साख और संगठनात्मक अनुशासन दोनों पर सीधा प्रहार है। अफाक आलम ने राहुल गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तक अपनी शिकायत पहुंचाने की बात कही है। यह विवाद न सिर्फ कांग्रेस की बल्कि अंदरूनी गुटबाजी का भी प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि टिकट वितरण में लोकप्रियता या संगठन से ज्यादा आर्थिक और लॉबिंग शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। तो कई सीटों पर तो महागठबंधन के दो दल अपने प्रत्याशी ही उतार रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन से भिड़ने की बजाय महागठबंधन के दल आपस में ही भिड़ गए हैं। इसी बीच राजद की रितु जायसवाल ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। रितु जायसवाल ने लालू यादव व तेजस्वी यादव पर इल्जाम लगाया कि वे गद्दारों को पुरस्कृत करते हैं। रितु जायसवाल ने देर रात सोशल मीडिया पर सबकी यही अपील थी कि मैडम परिहार को मत छोड़िए। उन्होंने आगे लिखा, कल शाम जैसे ही यहाँ के लोगों के सुख दुख, संघर्ष और उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस किया। आज परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान बीजेपी विधायक गायत्री देवी नहीं बल्कि पूर्व विधायक डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि डॉक्टर पूर्वे ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के MLC रहते हुए पार्टी में से गद्दारी की थी। इसी कारण से मुझे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। आज जब पार्टी ने डॉक्टर पूर्वे जी की बहू को परिहार से टिकट दिया है तो यह उनकी गद्दारी का पुरस्कार जैसा प्रतीत होता है। आगे उन्होंने कहा कि परिहार को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। इसलिए मैंने पार्टी नेतृत्व को साफ तौर से अवगत करा दिया कि यदि पार्टी किसी मजबूरी वंश अपना निर्णय नहीं बदलती है तो मैं परिहार से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगी। यह निर्णय आसान नहीं, पर यह मेरे मान की आवाज है और परिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान भी है।